तो आज का हमारा सेशन जो है वो एक लेक्चर नोट मैंने बनाई है, ठीक है। तो इस लेक्चर नोट को आप एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो सिंपली बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर कोड, ठीक है। तो आज के लेक्चर का पूरा समरी इसके अंदर होगा, जो टॉपिक्स है, जो हमारा फ्लो है, लेक्चर के नोट्स, प्लस इस लेक्चर के बाद आपको कुछ काम करना है, वर्क करना है, जो भी आज मैं इस सेशन के अंदर दिखाने वाला हूँ, राइट। तो वो कैसे कर पाओगे वो सब इसके अंदर है, ठीक है। आपका होमवर्क बोलो तो होमवर्क, आज का जो हम टास्क कुछ प्रैक्टिकल बनाएंगे वो भी इसके अंदर पूरा है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर 10-11 पेज का एक सिंपल छोटा सा एक डॉक्यूमेंट है ये। तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा या फिर इसका भी एक फ़ोटो ले लीजिएगा, ठीक है। मे भी अगर क्यूआर कोड ना चले तो यहाँ पर एक मैंने शॉर्ट लिंक भी दी हुई है, ठीक है। तो इसका भी एक खास आप फोटो ले लीजिएगा, इसको विजिट करके आप तक सीधा ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। डन है, ओके। तो सेशन का टाइटल सबको पता ही है, दैट इज़ एजेंटिक एआई, राइट। तो एजेंटिक एआई में भी आप में से कई लोगों ने सुना होगा, कई लोगों के लिए फर्स्ट टाइम होगा। तो क्या है उसका आज हम ओवरव्यू देखेंगे बाय बिल्डिंग सम लिटिल प्रैक्टिकल डेमो। बाकी बहुत ही वास्ट और बहुत ही जैगेंटिक टॉपिक है एजेंटिक एआई, ठीक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो थ्रू आउट द सेशंस आने वाले दिनों के अंदर हम इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना भी इसके अंदर आप घुसेंगे एजेंटिक एआई टॉपिक के अंदर उतना ही कम है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। मेन टॉपिक जो आज के हमारे होंगे वो है, पहले हमें डिफरेंस पता होना चाहिए गाइस, दैट इज़ जनरेटिव एआई, एआई एजेंट क्या होता है वो, और एजेंटिक एआई क्या होता है वो। ये तीन जो वर्डिंग्स है, तीन टर्मिनोलॉजीज है, वो काफ़ी सारे लोगों के माइंड में क्या करते हैं, कन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं कि जनरेटिव एआई तो हमने सुना है, अभी एआई एजेंट क्या है, दूसरा एजेंटिक एआई क्या है। तो तीनों के बीच में थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। दूसरा आज का हमारा टॉपिक होगा कि एजेंटिक एआई का एक वर्क फ्लो बनाएंगे प्रैक्टिकली यूजिंग अ टूल कॉल्ड लैंग फ्लो। ढेर सारे मार्केट के अंदर टूल्स होते हैं, उसमें एक पॉपुलर टूल है दैट इज़ लैंग फ्लो, ठीक है। तो उसका यूज़ करके हम एक वर्क फ्लो बनाएंगे। अगेन वर्क फ्लो क्या है वो सब कुछ पहले हम थोड़ा सीखेंगे थियोरेटिकली, कुछ इमेजेस में आपके पास शो करवाऊंगा ताकि आपको पता चले, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपके लिए क्या फ़ायदा होगा, आपको पता चलेगा एजेंटिक एआई क्या है, किस तरह से काम करता है, ठीक है। आप अपना खुद का एआई एजेंट का वर्क फ्लो बना पाएंगे यूजिंग लैंग फ्लो। फिर इसके अंदर आज के सेशन के अंदर हम ओपन एआई जीपीटी के मॉडल को यूज़ करने वाले हैं, प्लस टेविली करके एक टूल होता है, टेविली सर्च एपीआई, ठीक है, उसका भी हम एक यूज़ करने वाले हैं। तो इन दोनों को मिला के लैंग फ्लो के अंदर हम एज ए इनपुट दे के हम कुछ एक एजेंट के एआई का वर्क फ्लो बनाने वाले हैं। तो आप अपने आप ऑन योर ओन आफ्टर दिस सेशन बनाना सीख पाएंगे और आप अपने ढेर सारे एजेंट के एआई के वर्क फ्लोज खुद से प्रैक्टिकली डिज़ाइन कर पाएंगे। ये आज आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो चैट असिस्टेंट एजेंट आज हम बनाने वाले हैं, ठीक है, जो हमारे लिए रियल टाइम वेब सर्च को फैच करेगा या फिर वेब डेटा को फैच करेगा। अगेन लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एजेंटिक एआई क्या है वो। तो एजेंटिक एआई क्या होता है, एक ऐसी एआई सिस्टम जो ऑटोनोमस रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और कुछ टूल का यूज़ कर सके, ठीक है। वापस एजेंटिक एआई एक ऐसी एआई सिस्टम होती है जो ऑटोनोमस रीजनिंग भी कर पाए, डिसीजन मेकिंग भी अपने आप से कर सके और ढेर सारे अनगिनत थर्ड पार्टी टूल्स का भी वो यूज़ कर सके, कॉम्बिनेशन बना सके। इसको सिंपल ऐसा समझिएगा, एक डिफरेंस के लिए एक इमेज मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, देखिए, ठीक है। तो इस इमेज के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जनरेटिव एआई पर डायरेक्ट आप नोटिस करिएगा, ये जो थर्ड पिलर है वो दैट इज़ जनरेटिव एआई, राइट। अब इस जनरेटिव एआई का हम सभी को बहुत ही ओवरव्यू पता होता है अभी तक। सिंपली आप सभी लोगों ने चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी जैसे टूल्स यूज़ किए होते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं, राइट। प्रॉम्प्ट यानी कि एक हमारा सिंपल इंस्ट्रक्शन कि हमें चाहिए क्या, व्हाट इज़ अवर इंटेंडेड आउटपुट, उसके लिए हम काम निकलवाने के लिए एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक मैसेज देते हैं, उस मैसेज को हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट आगे जाके हम डिलीवर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं एलएलएम को, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जो हमारा चैट जीपीटी है उसके अंदर जीपीटी नाम का मॉडल होता है, ठीक है। जो गूगल का जेमिनी है उसके अंदर जेमिनी नाम का मॉडल होता है। मेटा एआई है उसके अंदर लामा मॉडल होता है। तो ढेर सारे ऐसे मॉडल्स होते हैं। तो इस एलएलएम को हमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देना होता है, फिर एलएलएम क्या करता है, हमारे लिए टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस एट्सेट्रा एट्सेट्रा जनरेट करता है, सिंपल।
ये हम सभी अपने डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर ही रहे हैं, राइट। चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, वगैरह वगैरह। तो इसके अंदर एक ड्रॉबैक है। ये ड्रॉबैक क्या है पता है? दैट इज़ अवर एलएलएम। एलएलएम जो चीज़ होती है वो काइंड ऑफ एक मॉडल होता है, हम सबको पता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब ये जो मॉडल बनाया हुआ है वो कभी भी अप टू डेट नहीं होता। एलएलएम बेसिकली करता क्या है? प्री डिफाइंड डेटा को यूज़ करके जब तक का डेटा उसको मिला है ना, वहीं तक का आउटपुट आपको दे पाएगा। फॉर एग्जाम्पल जीपीटी का एक पहला मॉडल आया था जो आई थिंक 2021 का बना हुआ था। मतलब 2021 से पहले हिस्टोरिकल सभी डेटा को उस मॉडल को दिया गया था डेवलपर्स के द्वारा, राइट। तो 2021 तक के आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे ना तो वो परफेक्टली देगा आपका चैट जीपीटी। रिसेंटली 2025 के आज के दिन का कोई डेटा पूछोगे, अपडेटेड न्यूज़ पूछोगे, तो वो नहीं देगा। कौन? जो चैट जीपीटी का पहला मॉडल आया था उसकी बात कर रहा हूँ मैं, राइट। तो वो होता है एक आपका मॉडल। मॉडल हमेशा और हमेशा हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर से डिज़ाइन होता है, प्री ट्रेंड होता है। तो ये आपका लिमिटेशन हो गया। मान लो आज के दिन में चैट जीपीटी है तो चैट जीपीटी काफ़ी एडवांस हो गया है, 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर जनरेटिव एआई के साथ साथ बिहाइंड द सीन एजेंटिक एआई भी आ चुका है, हमें पता नहीं है। देखिए बाकी आप सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना, जनरेटिव एआई के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ होती है, दैट इज़ एलएलएम। एलएलएम के अंदर जो भी मॉडल को हमने ऑलरेडी डेटा दिया हुआ है उसके बेसिस पे ही आपको आउटपुट मिलता है। लाइव इंटरनेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, ये खास ध्यान रखना। क्लियर है? दूसरा जो आज हमारा मेन चीज़ है दैट इज़ एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई क्या करता है? आपके लिए एक एजेंसी बना लेता है। लेट सपोज हमें टूर्स एंड ट्रैवल्स का कोई एक प्लान बनाना है, राइट। तो हम क्या करते हैं? कोई एजेंसी को फाइंड करते हैं, कोई टूर्स ट्रैवल्स की एजेंसी को फाइंड करते हैं, वो हमें एक परफेक्ट प्लान बना के देता है, एक इटरनरी बना के देता है, राइट। तो हमारे लिए गोल डिज़ाइन करता है, प्लानिंग करते हैं, एक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और फिर हमें रिस्पॉन्स देते हैं। सेम लाइक कोई एजेंसी। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया टूर्स ट्रैवल्स वाला। बाकी ढेर सारी एजेंसी हो सकती है अलग अलग काम करने के लिए, राइट। तो ये वही चीज़ है, एजेंटिक एआई के अंदर यही होता है, हमें खुद अपने एजेंट बनाने होते हैं। एजेंट हम रियल लाइफ में फाइंड करते हैं। सपोज टूर वाला एक एजेंट होता है, हमें अगर कोई मकान खरीदना होता है तो हम दलाल को ढूंढते हैं, राइट। दलाल के थ्रू जाते हैं। तो दलाल क्या है? एक बीच वाला एक एजेंट है, वही तो हमारे लिए सब कुछ गोल करता है, प्लानिंग करता है, पार्टीज के साथ हमारी मीटअप करवाता है। सो दैट इज़ नथिंग बट अ रियल लाइफ एजेंट वी हैव टू डिज़ाइन इन आवर आईटी फील्ड। वही टाइप का एजेंट, वहाँ पर वो एक रियल बंदा होता है रियल लाइफ में, लेकिन यहाँ पर एआईएमएल की दुनिया के अंदर उसको हम एजेंट बोलते हैं, ठीक है। वो एजेंट हमें खुद क्रिएट करना पड़ता है बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट गोल। हम डिफरेंट डिफरेंट अनलिमिटेड एजेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे वही टूर्स एंड ट्रैवल्स वाला एजेंट बनाना है यहाँ पर वर्चुअली, तो मैं एक एजेंट डिज़ाइन करूँगा। उस एजेंट का वही काम होगा कि टूर्स ट्रैवल रिगार्डिंग ही मुझे डेटा दे, मुझे सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे, जो भी मैं उसको आस्क करूँगा वो, राइट। तो ये चीज़ होती है एजेंटिक एआई के अंदर। क्लियर है? अब एजेंटिक एआई के अंदर क्या होता है? बेसिकली एआई एजेंट आप क्रिएट करते हो, उस एआई एजेंट को आप इनपुट देते हो, एक फ्लो देते हो कि जब भी तुम्हें ये क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम्हें इस टूल का यूज़ करके ये मुझे आउटपुट देना है, ठीक है। तो ये एक एजेंट हो गया। दूसरा कोई आपने एक एजेंट बनाया पैरेलली कोई दूसरे काम के लिए, लेट सपोज कोई इवेंट प्लानिंग करने के लिए, राइट। तो को जब भी मैं कोई इवेंट प्लानिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा ना, तो मेरे पास अब दो एजेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एक है टूर्स ट्रैवल वाला एजेंट और एक है इवेंट प्लानिंग वाला एजेंट, ठीक है। तो बेस्ड ऑन माई क्वेश्चन हमारा एजेंटिक एआई डिसाइड करेगा। क्या डिसाइड करेगा? कि मुझे कौन से एजेंट से मेरा क्वेश्चन आस्क करना है। टूर्स ट्रैवल वाले एजेंट के पास जाना है कि इवेंट प्लानिंग वाले एजेंट के पास जाना है। मान लीजिए इवेंट वाला मैंने क्वेश्चन पूछा तो वो इवेंट प्लानिंग वाले एजेंट के पास गया। अब उस एजेंट का काम होगा कि कैसा भी करके हमें हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट निकाल के दे। उसको जो भी करना पड़े वो करेगा, वो थर्ड पार्टी टूल के पास जाना पड़ेगा तो हो जाएगा, राइट। तो ये होता है एजेंट डिज़ाइन करना और उस एजेंट का एक फ्लो डिसाइड करना कि कैसे तुम्हें काम करना है वो सब कुछ। तो वो हम करवाते हैं यूजिंग बाय क्रिएटिंग अ वर्क फ्लो, जिसको हम बोलते हैं एजेंटिक एआई का वर्क फ्लो। ये जो भी आप देख रहे हैं ना, यही चीज़ हम थोड़ी देर में प्रैक्टिकल करने वाले हैं। बड़े चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। अगेन वही पॉइंट पे हम वापस आते हैं इन तीन टर्मिनोलॉजीज पे, राइट। तो जनरेटिव एआई क्या है जो हम डेली यूज़ कर रहे हैं, बेसिक बेसिक। तो जनरेटिव एआई के अंदर
आपके पास एक LLM होता है और कुछ नहीं होता, कोई थर्ड पार्टी टूल्स नहीं होते, इंटरनेट के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। एक सिर्फ एक LLM होता है बड़ा सा, वो थाउजेंड्स ऑफ GB का भी हो सकता है, TBs का भी हो सकता है। हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर वो ट्रेन किया गया होता है, कोई स्पेसिफिक ईयर तक, कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक, उसी के रिलेवेंट वो आंसर दे पाएगा। फ्यूचर के आंसर वो नहीं दे पाएगा, या करंट के आंसर वो नहीं दे पाएगा। दूसरा AI एजेंट क्या होता है, जो भी हमने एक एग्जाम्पल बोला, एक टूर ट्रैवल्स वाला मैंने एक एजेंट बनाया, वो सिर्फ उसके रिगार्डिंग ही मुझे आउटपुट देगा। कोई थर्ड पार्टी टूल के पास जाना पड़ेगा उनको, तो वो जाएगा, खुद जाएगा रिसर्च करने के लिए, हमें कोई एक्स्ट्रा रिसर्च नहीं करनी गूगल पे या कहीं पे भी, हमारे लिए ये काम कर देगा, ठीक है। मैंने एक एजेंसी को हायर किया है, बस ऐसा आप समझ लो। एंड देन आता है आपका एजेंटिक AI। एजेंटिक AI क्या करता है, मल्टीपल AI एजेंट को एक साथ रख के एक वर्क फ्लो डिज़ाइन करता है। एक वर्क फ्लो डिज़ाइन करता है मतलब कि एजेंट्स आपस में अपने साथ बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो पर्टिकुलर एजेंट कोई थर्ड पार्टी टूल के पास मदद मांगने जा सकता है, वो रिसर्च करने भी जा सकता है। ये डिसाइड होता है कि आपने अपना एजेंटिक AI वर्क फ्लो कैसे बनाया है, डिज़ाइन कैसे किया है वो, ठीक है। और यही एजेंटिक AI बनाने के लिए आपके पास ढेर सारे टूल्स है मार्केट में। उनमें से एक टूल आज हम करने वाले हैं, दैट इज़ लैंगफ्लो, ठीक है। तो वो टूल्स कितने कितने हैं वो पहले आप एक नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। वो टूल्स मैंने यहाँ पर कहीं लेक्चर नोट के अंदर नहीं रखे, लेकिन जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी मैं आपको बता रहा हूँ। पहला टूल जो हमने भी बात की, दैट इज़ लैंगफ्लो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से बुक में लिखते जाना, या तो बुक नहीं है तो स्मार्टफोन के अंदर नोट्स बनाते जाना। अगेन व्हाट इज द क्वेश्चन, वेयर टू क्रिएट एजेंटिक AI वर्क फ्लो, ठीक है। हम हमारे एजेंटिक AI वर्क फ्लो कहाँ क्रिएट करें, किस टूल की मदद से, किस वेबसाइट की मदद से। तो उनमें से पहला है लैंगफ्लो, ठीक है। दूसरा लिखिए क्रू AI, cruai.com। पहला जो था दैट इज langflow.org, सेकेंड वन इज cruai.com, थर्ड वन इज phidata, phidata.com, phidata, okay। And then after n8n.io, n8n.io, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टूल है एज़ कम्पेयर टू लैंगफ्लो, लेकिन इसके अंदर आपको 14 डेज़ का ही ट्रायल पीरियड मिलता है, फ्री लाइफ टाइम के लिए नहीं है। लेकिन अगेन अलग अलग आईडीज़ के साथ रजिस्टर करके आप n8n को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 14 डेज़ का ट्रायल पीरियड होता है। लेकिन जो आपको मैं आज लैंगफ्लो के अंदर दिखाने वाला हूँ, वही सेम चीज़ आप n8n के अंदर भी कर सकते हो, ओके। हाँ, दूसरा एक ChatGPT का एजेंट बिल्डर, ChatGPT एजेंट बिल्डर, देखिए ये अभी बीटा वर्जन में है, वर्ल्ड वाइड अभी रिलीज सभी कंट्रीज़ के अंदर नहीं हुआ, लेकिन सून ये भी रिलीज हो जाएगा। ChatGPT का एजेंट बिल्डर, यूट्यूब के अंदर जाके आप इसके वीडियोस देख लेना, ऑलरेडी उन्होंने एक प्रीव्यू वीडियो बनाया हुआ है कि वो कैसा दिखेगा। जो आज हम लैंगफ्लो के अंदर करने वाले हैं ना प्रैक्टिकल, वैसे ही चीज़ इसके अंदर भी है, और काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से ChatGPT ने उसको डिज़ाइन किया है, एजेंट बिल्डर वाले टूल को। सून वो रिवील करेंगे तो हम सभी लोगों के लिए पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा। फिलहाल ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, एजेंट बिल्डर करके। क्लियर है। तो ऐसे ढेर सारे टूल्स हैं, ये जो टॉप 4-5 टूल्स थे वो मैंने आपको दिखाए। हमें जो आज काम करना है वो करना है लैंगफ्लो के साथ, क्लियर है। और हाँ, लैंगफ्लो जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो आप वेबसाइट के ऊपर भी बना सकते हो। यहाँ पर लिखा है लो कोड AI बिल्डर फॉर एजेंटिक एंड राग एप्लीकेशंस, राइट। तो यहाँ पर लो कोड AI बिल्डर यानी क्या होता है कि आपको ऑलमोस्ट कोड नहीं करना है। ये नो कोड टूल भी है और लो कोड टूल भी है। नो कोड यानी कि कोड ही नहीं करना है, जस्ट क्लिक करते जाओ और आपका एजेंट बन जाएगा, या फिर एजेंट का वर्क फ्लो बन जाएगा। दूसरा होता है आपका दैट इज लो कोड। लो कोड यानी कि कुछ कुछ हद तक आपको कोड करना है, ठीक है। थोड़ा सा कोड करो, थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप करो, क्लिक बटन्स करो, हो गया, उसको बोलते हैं लो कोड। बट हाँ, लैंगफ्लो के अंदर अगर आपको प्योर प्रोग्रामेटिकली भी काम करना है ना, तो भी हम कर सकते हैं। आपके सिस्टम में पाइथन लैंग्वेज इंस्टॉल होनी चाहिए,
लैंग फ्लो को पिप इंस्टॉल कर लो, डाउनलोड कर लो, तो फ्रॉम ओनली कोड यू कैन ऑल्सो क्रिएट। ठीक है, तो टर्मिनल बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है तो लैंग फ्लो को डाउनलोड करो पिप इंस्टॉल करके, फिर आप प्योर कोडिंग करके भी पूरा वर्कफ्लो डिज़ाइन कर सकते हो। हाँ, आज के सेशन के अंदर मैं जो बताने वाला हूँ वो नो कोड वाला बताने वाला हूँ। ठीक है, जहाँ पर हमें ऑलमोस्ट कोड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, प्योर उसके जो सॉफ्टवेयर का टूल्स होता है उसी के अंदर ये सब कुछ हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, ओके, समवन ट्राइंग टू कनेक्ट। ओके, हाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए एजेंटिक सिस्टम क्या करेगा, थिंक करेगा, एक्ट करेगा और रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये तीन चीज़ खास नोट डाउन कर लेना, लिख लेना। हम जो भी एआई एजेंट बनाएंगे या फिर एजेंटिक एआई का पूरा वर्क फ्लो बनाएंगे, उसके अंदर ये हमारा मेन एडवांटेज होगा कि वो अपने आप थिंक कर पाएगा। हमें सिर्फ एक प्रॉम्प्ट ही देना है, वो अपने आप थिंक करेगा, वो अपने आप एक्ट भी करेगा। अगर उसको ज़रूरत पड़ी तो हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को फुलफिल करने के लिए वो थर्ड पार्टी टूल के पास भी जाएगा। वो चाहे तो अपने आप से वेब सर्च भी कर सकता है। लाइक हम कैसे कोई नया क्वेश्चन मिले तो हम गूगल करते हैं, राइट, सर्च करते हैं, उसको सीखते हैं वहाँ से। वैसे अब हमें नहीं करना है, हमारा एआई एजेंट खुद अपने आप करेगा, उसको बोलते हैं एक्ट करना। क्लियर है? तो वो चाहे तो कुछ एपीआईज को कॉल कर सकता है, कोई टूल्स को कॉल कर सकता है, या कोई वेब डेटा पे सर्च भी कर सकता है। एंड फाइनली ये सब कुछ रिसर्च करके वो रीएक्ट करेगा। रीएक्ट यानी कि वापस से कुछ एक्ट करेगा, कुछ परफॉर्म करेगा। हमारे लिए वो जो आंसर बनाएगा बेस्ड ऑन रिजल्ट्स, उसको फाइनल रिफाइन करके समराइज करके फिर हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये मेन चीज़ होती है। जनरेटिव एआई के अंदर ये सब कुछ नहीं होता। प्योर जनरेटिव एआई की मैं बात कर रहा हूँ, जो पहला चैट जीपीटी रिलीज़ हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ। आज के चैट जीपीटी के अंदर ये सब कुछ होने लगा है, क्योंकि बिहाइंड द सीन आपको तो सिर्फ चलिए चैट जीपीटी की इंटरफेस दिखती है, लेकिन बिहाइंड द सीन जनरेटिव एआई तो है ही, एलएलएम तो है ही। लेकिन अगर ज़रूर पड़े तो वो ये सब भी कर सकता है आज के दिनों में आपका चैट जीपीटी, राइट। तो उसके अंदर भी एजेंट्स बिल्ट इन आ चुके हैं, जिसको हम जीपीटीज बोलते हैं, राइट। चैट जीपीटी के अंदर आप लोग जाइएगा, वहाँ पर जीपीटीज आप एक्सेस कर सकते हो, कस्टम मेड जीपीटीज। अगर आपके पास जीपीटी का, चैट जीपीटी का प्लस वर्जन है या प्रो वर्जन है, तो आप अपना खुद का भी जीपीटी बना सकते हो। ठीक है, तो ढेर सारी अभी फंक्शनैलिटीज़, फैसिलिटीज़ आ चुकी है चैट जीपीटी के अंदर। डन है? तो हाँ, मेन चीज़ ये थी कि एआई एजेंट के अंदर एज कम्पेयर टू जनरेटिव एआई ये हमें फीचर्स मिलते हैं। ठीक है, कि वो थिंक अपने आप कर सकेगा, एक्ट कर सकेगा बेस्ड ऑन आवर इनपुट। ये सब कुछ हमें ही देना होता है, तब जाके वो परफॉर्म करेगा, और फाइनली वो रिएक्ट करके हमारा प्रॉपर आंसर ला पाएगा। डन है? चलिए, फाइनली आज के प्रैक्टिकल करने के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत होगी। ऑब्वियसली फर्स्ट वन इज़ लैंग फ्लो। तो लैंग फ्लो को हमें इस वेबसाइट के अंदर जाके langflow.org, इसके अंदर जाके पहले डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इस तरह से कुछ आपकी वेबसाइट दिखेगी। यहाँ पर एक बटन आएगा गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, क्लिक कर दीजिए उसके ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको ऑटोमेटिकली डाउनलोड सेक्शन के अंदर लिया जाएगा, डाउनलोड नाम के पेज के अंदर। वहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म फिल करना होगा फर्स्ट टाइम आपको। देखिए यहाँ पर डाउनलोड द ऐप लिखा हुआ है, और यहाँ पर थोड़ी देर में एक छोटा सा फॉर्म लोड होगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, आपका कंट्री, किस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो। अगर काम नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो। फिर जैसे आप डाउनलोड बटन प्रेस करोगे तो आपको पूछेगा कि मैक के लिए कि विंडोज़ के लिए, किस ओएस के लिए आपको चाहिए। अपनी ओएस सेलेक्ट करें, डाउनलोड आपका टूल हो जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 20-25 MB का छोटा सा टूल होता है। फिर वो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लो। मैंने अपनी सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। ठीक है, लैंग फ्लो देखिए इस तरह का कुछ दिखेगा। फर्स्ट टाइम अगर आप ओपन करोगे तो इस तरह का कुछ आपको इंटरफेस दिखेगा। दैट इज़ अवर इंस्टॉल्ड टूल लैंग फ्लो। अब लैंग फ्लो को ओपन करते ही आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर देखिए लिखा हुआ होता है स्टार्टअप प्रोजेक्ट करके। ठीक है, लेफ्ट पैनल में भी आप देख सकते हो प्रोजेक्ट्स करके लिखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कुछ नहीं होगा, एकदम एम्प्टी होगा। तो आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये न्यू प्रोजेक्ट आ गया। अब इस न्यू प्रोजेक्ट के अंदर आप आ चुके हो, और यहाँ पर एक बटन आपको दिखाई देगा न्यू फ्लो। वो मैंने भाई बात की ना कि हम पूरा एक वर्क फ्लो बनाएंगे, जिसके अंदर एजेंट बनाएंगे, उसको कैसे काम करना है वो हम उसको सिखाएंगे। तो उसको बोलते हैं वर्क फ्लो बनाना। तो यहाँ से न्यू फ्लो प्रेस कर दीजिए बटन, तो आपको कुछ ऐसे टेम्पलेट्स मिलेंगे कि आपको राग बेस्ड बनाना है, प्रॉम्प्टिंग बेस्ड बनाना है, एजेंट्स बेस्ड बनाना है। बाय डिफ़ॉल्ट
आपको बहुत ही कम मेहनत करनी पड़े, इसलिए थोड़ा सा आपको ट्यूटोरियल बेस्ड ये सब दिखाया जाएगा। हमें प्योर एकदम ब्लैंक बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बॉटम में देखिएगा तो एक बटन है ब्लैंक फ्लो, लिखा भी है यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। हमें एकदम प्लेन विंडो चाहिए जहाँ पर हम अपनी तरह से कस्टमाइजेशन दे सके, राइट। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे ब्लैंक फ्लो, तो देखिए कुछ इस तरह का आ गया, ठीक है। ऊपर भी देखिए जो हमारा न्यू प्रोजेक्ट बना था उसके अंदर भी न्यू फ्लो बना है। इस फ्लो का नाम आप क्लिक करके यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, वॉट एवर, ठीक है। तो मैं बनाने वाला हूँ वेब एजेंट और सेव, अगेन कुछ भी नाम दे सकते हो, और यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ बनाना है। चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक एजेंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर देखिए लेफ्ट पैनल में कंपोनेंट्स नाम का सेक्शन है, ठीक है। इस कंपोनेंट्स के अंदर दूसरा एक आपको मेनू मिलेगा एजेंट्स करके। अब खास सभी लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, एजेंट्स पे क्लिक करके ये पहला आपको टूल चाहिए, दैट इज एजेंट। तो इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ला दो बीच में, देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको पहले एजेंट डिसाइड करना है। हाँ, उसके अंदर ऑब्वियसली हमें एलएलएम चाहिए होगा, एक मॉडल चाहिए होगा। तो मॉडल आप किस कंपनी का लोगे? कुछ जो पॉपुलर कंपनीज है वो यहाँ पर लिस्टेड है। ओपन एआई है, गूगल जनरेटिव एआई है और एंथ्रोपिक है, ठीक है। आप अपना अदर मॉडल क्रिएट करना चाहते हो, मतलब कनेक्ट करना चाहते हो, जैसे कि ग्रोक का एक मॉडल होता है, ठीक है, लामा का मॉडल होता है, मेटा एआई का, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। लेट सपोज मैं आज आपको दोनों दिखाने वाला हूँ, गूगल जनरेटिव एआई और ओपन एआई, ठीक है। तो पहले मैं करता हूँ गूगल जनरेटिव एआई, क्लिक करता हूँ। तो गूगल के पास अपने कितने कितने मॉडल्स है, इतने इतने हैं जो गूगल भी बिहाइंड द सीन यूज़ करता है जीपीटीज के, ठीक है। अगेन ओपन एआई के पास जाओगे तो ओपन एआई के भी यहाँ पर है। एंथ्रोपिक के पास जाओगे तो एंथ्रोपिक की क्लाउड यूज़ करता है, देखिए, ठीक है। क्लाउड एआई भी आपने नाम सुना होगा, तो एंथ्रोपिक क्लाउड यूज़ करता है। अगेन गूगल जनरेटिव एआई के अंदर गए तो यहाँ पर थोड़ी देर में लिस्ट रिफ्रेश होगी, बेस्ड ऑन इंटरनेट स्पीड नहीं हो रही है तो यहाँ पर नीचे देखिए एक बटन आ रहा है रिफ्रेश लिस्ट करके, तो एक मैं क्लिक कर रहा हूँ रिफ्रेश लिस्ट। तो बेस्ड ऑन इंटरनेट स्पीड, अब देखिए यहाँ पर आया लोडिंग एन ऑप्शन, यस। तो अब देखिए जेमिनाई के सभी मॉडल्स आ गए, ठीक है। तो गूगल जनरेटिव एआई जेमिनाई यूज़ करा, इसमें से आप कोई भी मॉडल ले लो, वॉट एवर। सपोज मैं ले रहा हूँ जेमिनाई 2.5 फ्लैश, तो मॉडल भी सिलेक्ट मैंने कर लिया। दूसरा यहाँ पर आपको एपीआई की देनी होती है, राइट। अब एपीआई की आप कहाँ से लाओगे? देखिए यहाँ पर जो एरर आई ना वो इंटरनेट की स्पीड की वजह से आ रही है, ठीक है। ये लैंग फ्लो ऐसा है, ये हमारा जो एजेंट बिल्डर है उसको जितना हो सके उतना एक्यूरेट इंटरनेट स्पीड वाला कनेक्शन चाहिए होता है। बाकी अब यहाँ पर टाइटल भी देख सकते हो, अभी भी एंथ्रोपिक एपीआई की ला रहा है, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्लिक किया था ना एंथ्रोपिक, हालांकि मैंने कब का ये तो सिलेक्ट कर ही लिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी टाइटल नहीं बदला है, ठीक है। तो ये पूरा इंटरनेट की ऊपर ही चलता है आपका एजेंट बिल्डर। तो यहाँ पर मैं देनी तो गूगल की ही जेमिनाई की एपीआई की है, ना कि एंथ्रोपिक की, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मॉडल्स गूगल के ही सिलेक्ट किए हैं, राइट। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ एपीआई की आपको कहाँ से मिलेगी। चलिए, तो उसके लिए हमें जाना होगा गूगल एआई स्टूडियो। गूगल एआई स्टूडियो की फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक कर दो। इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप कर दीजिए गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड आपने जैसे ही किया तो देखिए लेफ्ट पैनल के अंदर यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा गेट एपीआई की, राइट। और उससे भी पहले गूगल एआई स्टूडियो के अंदर आने से भी पहले आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। आपके पास जितने भी अकाउंट है उनमें से किसी एक अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। लेट्स सपोज मैं जीमेल वाले अकाउंट में लॉगिन कर रहा हूँ अभी, ओके। लॉगिन हो जाने के बाद अगेन वही बटन हमें प्रेस करना है गेट एपीआई की। ओके, तो चलिए यहाँ पर मुझे ऑलरेडी एक की मिल चुकी है, ठीक है। आपके पास अभी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कोई की नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे, ऊपर ये बटन प्रेस कर देना क्रिएट एपीआई की। जैसे क्रिएट एपीआई की करोगे तो आप अपना एपीआई की का नाम कुछ भी दे सकते हो, फॉर एग्जांपल टेस्टिंग, ठीक है। फिर नीचे आएगा सिलेक्ट क्लाउड प्रोजेक्ट, तो मैंने ऑलरेडी एक बनाया था गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट। आपने नहीं बनाया तो सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दो क्रिएट प्रोजेक्ट, ठीक है। उसमें कुछ नहीं होता, एकदम क्रिएट प्रोजेक्ट करके बेसिक डिटेल आपसे पूछेगा, वो फिल कर दो, दैट्स ऑल। तो मैंने ऑलरेडी पास्ट में एक बना के रखा था, नाम
कुछ भी दे सकते हैं। मैंने दिया था एजुकेशन, तो मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ले लूँगा क्रिएट की। तो अभी गूगल एआई स्टूडियो मेरे लिए एक एपीआई की जनरेट करेगा। देखिए ये क्रिएट हो गई। देखिए यहाँ पर नाम मैंने जो अभी आज दिया था टेस्टिंग, बस ये रही मेरी एपीआई की। यहाँ से इसको कर लीजिए कॉपी, वापस से लैंग फ्लो के अंदर आके यहाँ पर कर दीजिए उसको पेस्ट। ये हो गया। ठीक है, मेन चीज़ इतनी इतनी थी। चलिए अब एजेंट की इंस्ट्रक्शन यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर एक बटन पे क्लिक करूँगा मैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट लैंग फ्लो ने हमारे लिए इतनी इंस्ट्रक्शन दे के रखी है कि भाई यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट दैट कैन यूज टूल्स टू आंसर क्वेश्चंस एंड परफॉर्म टास्क। ठीक है, आप अपनी तरह से कोई भी एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। देखिए जो भी आपको चाहिए, जिस टाइप का आपको चाहिए उस टाइप का आप यहाँ पर दे सकते हो। क्लियर है? तो उस हिसाब से मतलब आगे आने वाले प्रॉम्प्ट्स को वो उस हिसाब से हैंडल करेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका टूल्स एंड इनपुट। ठीक है, अब इनपुट क्या करेगा, यहाँ पर मैं जो भी प्रॉम्प्ट दूंगा ना वो मुझे इस फील्ड में लिखना है इनपुट के अंदर। जैसे भी मैं कोई पूछूंगा व्हाट इज द बेस्ट मूवी फॉर एग्जांपल ऑफ 2020, व्हाट इज़ द बेस्ट मूवी ऑफ 2020 ईयर। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, बस इतना कर दिया। तो मैंने बेसिक क्या किया, एक जेमिनी को आस्क किया, सर्च किया ये क्वेश्चन, बस ये हमारा बेसिक एजेंट बना। अब यहाँ पर जो प्ले दिख रहा है बटन रन कंपोनेंट, वो मैं क्लिक कर दूंगा तो होगा क्या, ये मेरा क्वेश्चन बिहाइंड द सीन, ये मेरा एजेंट बिहाइंड द सीन गूगल के जेमिनी के पास जाएगा, उसको ये आस्क करेगा और मुझे आउटपुट मिलेगा। बस ये होता है। ठीक है, यहाँ तक ये हुआ। चलिए दूसरा, अब मुझे क्या करना है, ये मुझे बार बार यहाँ पे नहीं लिखना है। जैसे हमारा जेमिनी का आउटपुट कैसा होता है या फिर चैट जीपीटी का इंटरफेस कैसा होता है, एक चैट बोर्ड जैसा होता है ना, वैसा चैट बोर्ड टाइप का मुझे कन्वर्जेशन करना है। तो देखिए अगेन लेफ्ट पैनल के अंदर पहला आपको ऑप्शन मिल रहा होगा इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ चैट इनपुट, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है, ये रहा चैट इनपुट। अब ये जो डॉट दिख रहा है ना, पर्पल डॉट, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और यहाँ पे इनपुट तक मैं क्लिक कर दूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हो गया। ठीक है, अब इससे होगा क्या, मैं जैसे ही प्ले करूँगा, यहाँ पर ऊपर एक प्ले का एरो दिखेगा प्लेग्राउंड करके, जैसे ये प्लेग्राउंड करते हैं ना तो ये पूरा कनेक्शन रन होता है आपके लिए, राइट। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इनपुट आउटपुट के अंदर जाके मैं चैट आउटपुट भी ले लेता हूँ। ठीक है, चैट आउटपुट को लेट सपोज मैं इस ओर रखता हूँ राइट हैंड साइड। आप इसको अपने कन्वीनियंस के मुताबिक से डिज़ाइन कर सकते हो। चलिए अब देखिए ये जो एजेंट है उसके नीचे यहाँ पर लास्ट में रिस्पॉन्स, तो उसका डॉट में निकाल के चैट आउटपुट को दे देता हूँ कुछ इस तरीके से, राइट। जिससे होगा कि अब ये थोड़ा सा बेसिक वर्कफ्लो समझिएगा। जैसे मैं प्लेग्राउंड पे क्लिक करूँगा, राइट, जैसे मैं प्लेग्राउंड पे क्लिक करूँगा एक चैट विंडो ओपन होगी जिसके अंदर मैं मेरा प्रॉम्प्ट लिखूँगा। जैसे ही सेंड करूँगा तो वो प्रॉम्प्ट इस वायरिंग के ज़रिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा डायनेमिक। इट्स लाइक पाइथन के अंदर हम इनपुट फंक्शन करते हैं ना, बस ये वही है। तो यहाँ पर मैंने डायनेमिक इनपुट लिया, इस इनपुट को दिया, मतलब इस एजेंट को दिया, जो इस दिए गए इनपुट को एज अ प्रॉम्प्ट जनरेटिव एआई को पूछेगा, मतलब कि जेमिनी को पूछेगा, जो भी आंसर आएगा एज अ रिस्पॉन्स वापस से मुझे चैट के आउटपुट के अंदर दिखाई देगा। बस ये इतना बेसिक सा मैंने किया, राइट। और हाँ दूसरा, अगर गूगल यूज़ नहीं करना है, ओपन एआई यूज़ करना है, तो आप ओपन एआई के भी मॉडल्स यहाँ यूज़ कर सकते हो, राइट। अब ओपन एआई यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, सबको पता है चैट जीपीटी इज़ द किंग नाउ। ठीक है, अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 के अंदर चैट जीपीटी किंग है एआई मॉडल के मामले में, एआई के बेटर रिस्पॉन्स के मामले में। तो हाँ, इसके अंदर अगर हमें यूज़ करना है ना तो थोड़ी सी एक रिक्वायरमेंट होगी, प्री रिक्वायरमेंट होगी। यस, तो आपके पास चैट जीपीटी पेड वर्जन है। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपके पास चैट जीपीटी की एपीआई की होती है ना, ये वाली एपीआई की, वो फ्री में आपको नहीं मिलती, आपको क्रेडिट ऐड करनी पड़ती है तब आपको एपीआई की मिलती है। जो मैंने अभी ये बताया था जेमिनी वाला, इसके अंदर कैसे फटाफट से एपीआई की बन गई फ्री में और हम यूज़ भी कर पाएंगे। ऐसा ओपन एआई में नहीं होता है। हाँ अभी तक होता था, लेकिन 3-4 महीने पहले ही क्या हुआ,
ओपन एआई ने वो अपनी सर्विस पेड कर दी। मिनिमम आपको $5 की क्रेडिट चाहिए होती है, ठीक है, मिनिमम टू मिनिमम आपको $5 की क्रेडिट चाहिए होती है, तब आप वो एपीआई की यूज़ कर पाओगे चैट जीपीटी की, ठीक है। तो ये प्री रिक्वायरमेंट ध्यान में रखना। तो देखिए सिंपल हमें सर्च करना है ओपन एआई एपीआई की। ओके, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आएगी platform.openai.com एपीआई कीज, इसके अंदर में चले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एपीआई कीज के अंदर आप ऑटोमेटिक आ गए। यहाँ पर भी अगेन ऊपर क्लिक कर देना है क्रिएट न्यू सीक्रेट की। यहाँ पर आप कोई भी नाम दे दो अपनी की का, फॉर एग्जांपल लाइव सेशन, बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट और क्रिएट सीक्रेट की। तो ये क्या करेगा आपके लिए एक न्यू एपीआई की बना देगा। ये रही मेरी एपीआई की, इसको कॉपी कर लेना है, डन। ठीक है, अब डायरेक्टली लैंग फ्लो के अंदर आके ये रही ओपन एआई की एपीआई की, यहाँ पे मुझे पेस्ट कर देना है, दैट्स ऑल। बट अगेन ये एपीआई की बन जाएगी लेकिन आप यूज़ नहीं करोगे, यूज़ कर ही नहीं पाओगे जब तक आप मिनिमम $5 ऐड नहीं करोगे। देखिए वो कहाँ से करना है, यहाँ पर आपके पास है यूसेज करके, ठीक है। तो यूसेज के अंदर चले जाइए और आपने अभी तक आपकी एपीआई कितनी बार यूज़ की वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, देखिए ये सब डॉलर वाला आ रहा है, ठीक है। और मेक श्योर ये सब करने से पहले आप अपने कोई अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाएगा, जिस अकाउंट के अंदर है उसी के अंदर सब कुछ आएगा। मैंने अभी तक जितनी एपीआई यूज़ की है, कॉल की है, तो इतना बिल आया है $0.01 का, बहुत ही माइनर, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ सब पेमेंट करके रखा था $5 का। तो आप यहाँ पे कर पाओगे। हाँ, फर्स्ट टाइम आप जब यहाँ पे करोगे तब आपको पूछेगा बिलिंग वाला ऑप्शन, ठीक है। तो मेरे पास अभी वो है $5 वाली क्रेडिट, इसलिए मैं आपको दिखा पाऊँगा यूज़ केसेस। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप यूज़ करें गूगल जनरेटिव एआई, जेमिनी वाला, क्योंकि वहाँ पर सब फ्री है। अगर वहाँ पर बेटर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आप आ सकते हैं ओपन एआई के पास, ठीक है। यस, तो ये हमारा बेसिक कुछ ऐसा एजेंट बना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको रन करने के लिए प्लेग्राउंड वाले बटन पर क्लिक कर देना है हमें। तो देखिए जो विंडो ओपन हुआ ना, ये विंडो कैसे ओपन हुआ और क्यों ओपन हुआ, क्लोज करके मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैंने लिया था यहाँ पे चैट इनपुट, ठीक है। चैट इनपुट नहीं लेना है कोई दिक्कत नहीं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर भी इनपुट टाइप कर ही सकते थे, ठीक है। लेकिन थोड़ा अच्छा सा इंटरफेस मुझे मिले इसलिए मैंने लिया चैट इनपुट। अब चैट इनपुट के अंदर यहाँ पर मैं जो भी लिखूँगा प्रॉम्प्ट और सेंड करूँगा, तो प्रॉम्प्ट कहाँ जाएगा, इस वायरिंग के ज़रिए यहाँ पे जाएगा। तो इसको डायनेमिक इनपुट मिल गया मेरे एजेंट को, फिर वो मेरा रिस्पॉन्स क्रिएट करके उसी चैट विंडो के अंदर वापस दिखाएगा, राइट। तो ये बहुत ही बेसिक सा हमने एजेंट बनाया। अब करते हैं इसको रन। चलो कोई भी एक चीज़ हम पूछते हैं, टॉप मूवीज़ ऑफ 2020, और सेंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इनपुट ये हमारा था और ये हमारा कुछ आउटपुट आया 2020 के, मतलब उस साल तक के जितने भी है वो सब आ गए। अब हम कुछ नया क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज़ द, या फिर डायरेक्टली शॉर्ट में पूछता हूँ बेस्ट मूवी ऑफ 2025, और सेंड करते हैं बेस्ट मूवी ऑफ 2025। अब आया इंटरेस्टिंग मोड, देखिएगा गाइस, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग आपको आंसर मिला होगा। पढ़िए तो क्या आया कि एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन मूवीज रिलीज इन 2025 एज माई ट्रेनिंग ओनली इंक्लूड्स डेटा अप टू अक्टूबर 2023। मतलब अब पता चला ये जो मैंने मॉडल सिलेक्ट किया था GPT-4o मिनी, इसके पास, इस LLM के पास अक्टूबर 2023 तक का ही डेटा है। तो वहाँ तक के क्वेश्चन आप जो भी पूछोगे ना उसका आंसर देगा, करंट का आंसर वो नहीं दे पाएगा। आप समझ रहे, ये होता है जनरेटिव एआई का लिमिटेशन, एक LLM का लिमिटेशन ये होता है। तो अब हम करेंगे क्या, सोचिए अब हम करेंगे क्या। हमारा एजेंट आंसर दे पा रहा है नो डाउट, लेकिन 2023 तक का ही आंसर दे पा रहा है, क्योंकि हमारा मॉडल 4o मिनी जो मैंने सेलेक्ट किया था चैट जीपीटी का, वो 2023 तक का बना हुआ है।
ट्रेन किया गया है। अब कहानी में लाते हैं इंटरेस्टिंग ट्विस्ट कि अगर हमारा एजेंट अपने आप से अपने ही LLM से आंसर नहीं दे पा रहा है तो मैं क्या करूँगा, एक एक्स्ट्रा टूल बिठा दूंगा, थर्ड पार्टी टूल बिठा दूंगा। तो मेरा एजेंट अपने आप से सर्च करेगा वहाँ पे, उस टूल पे जाके कैसे भी करके वो आंसर ढूंढेगा इंटरनेट पे, फिर वापस वो आंसर लेके आएगा और फिर मुझे वो देगा, राइट। तो उसको बोलते हैं टूल अटैच करना, एक टूल कॉल करना। अगेन ये टर्म याद रखेगा, टूल कॉल, ठीक है। तो आपका एजेंट एक टूल कॉल कर सकता है अगर आप उसको टूल प्रोवाइड करवा देते हो तो, राइट। तो अब देखिए हमारा लैंग फ्लो वाला मैंने इंस्टॉलेशन आपको दिखाया, ओपन एआई की एपीआई की कहाँ से लेनी है वो दिखाई। अब वो जो टूल कॉल है ना वो मैं ये यूज़ करने वाला हूँ, टेविली सर्च की एपीआई में यूज़ करने वाला हूँ। देखिए टेविली सर्च की एपीआई क्या होती है समझिए, ये नया टूल है, ध्यान से देखना। मैं सिंपल इतना सर्च करूँगा, टेविली एपीआई की, टेविली एपीआई की, ठीक है। तो इसके अंदर ऑलरेडी मैंने अकाउंट बना लिया था, मैं बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन भी हो चुका हूँ मेरे जीमेल आईडी से। तो इसके अंदर आते ही आपको कुछ ऐसा मिलेगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपके लिए की बना देगा। देखिए आपको कोई बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ये की बना देगा। अगर इनकेस फ्यूचर में ये नहीं बना रहा तो यहाँ से प्लस कर देना, ठीक है। तो ये हमने की बना ली है। और टेविली का काम क्या होता है वो देखिए, इसके होम पेज के अंदर ले जाके मैं आपको दिखाता हूँ, टेविली.com। इसका काम ये होता है कि आपके द्वारा बनाए गए एजेंट अपने आप से वेब सर्च कर पाए, बस ये उसका काम होता है। देखिए उसका मोटो ही यही है, कनेक्ट योर एजेंट टू द वेब। जैसे कि एज अ ह्यूमन हम क्या करेंगे, अगर कोई हमें कन्फ्यूजन होता है तो गूगल में क्रोम ओपन करते हैं, मतलब कि एक ऑब्वियसली एक नया क्वेश्चन वहाँ पे सर्च करते हैं ना, जितनी चाहे उतनी न्यू टैब ओपन कर सकते हैं, राइट। तो अब यही काम हम खुद करवाने वाले हैं हमारे बनाए गए एजेंट से। तो अपने आप वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगेन वो एक मॉडल है, ठीक है। उसके बिहाइंड द सीन तो एक मॉडल है जो आज मैंने दिया GPT-4o मिनी, और 2023 तक का ही डेटा देख पाता था। तो उसको वेब का एक्सेस चाहिए, तो वेब का एक्सेस देने के लिए बिहाइंड द सीन एक लिंक में बिठानी होगी जो टूल एक काम कर पाता है। उस टूल का नाम मैंने बताया आपको, टेविली। और अगेन ऐसे टेविली जैसे भी अनगिनत टूल होता है, एक होता है सर्पर, ठीक है, ये सर्पर एपीआई। तो इसकी ये वेबसाइट है सर्पर.dev। तो कई लोग ये भी यूज़ करते हैं, कई लोग टेविली यूज़ करते हैं, दोनों फ्री है, जो भी आप यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है गेट 2500 फ्री क्वेरीज, इतनी बार आप फ्री में सर्पर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टेविली का अभी कहीं तक लिखा हुआ मुझे मिला नहीं है, और उतनी बार मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया है, लेकिन ये भी अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट फॉर नॉलेज कि टेविली के बाद आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से आपको एपीआई की कॉपी कर लेनी है, ये रही नीचे, बाय डिफ़ॉल्ट वो बना ही देगा, यहाँ से कॉपी कर लो, वापस लैंग फ्लो के अंदर आओ। अब अगेन हमारे एजेंट को वेब सर्च करने के लिए अगेन क्या चाहिए था, टेविली सर्च की एपीआई चाहिए था, राइट। तो वो लाओगे कहाँ पे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपको यहाँ पर एक, बाय डिफ़ॉल्ट आप कंपोनेंट सेक्शन में खड़े थे, लेकिन एक और टूल का ऑप्शन मिलेगा, दैट इज़ बंडल्स। बंडल्स के अंदर चले जाओ और यहाँ पर वो सभी टूल्स आपको मिल गए, इनमें से जो भी आप चाहिए आप ला सकते हो, ठीक है। देखिए ये रहा टेविली, ये रहा सर्पर, सर्प एपीआई, सर्च एपीआई, ढेर सारी एपीआई यहाँ पर, जो भी आपकी नीड पड़े वो थर्ड पार्टी टूल यहाँ से सेलेक्ट करो। ढूंढ नहीं सकते आप डायरेक्टली यहाँ कंपोनेंट के अंदर ही खड़े हो तो ऊपर सर्च भी कर लो, जैसे कि टेविली, ठीक है। तो ये आ गया देखिए टूल सेक्शन के अंदर टेविली, नीचे देखिए बंडल के अंदर। ये जो लेगेसी लिखा है ना गाइस, लेगेसी वो भी सिलेक्ट मत करना, वो लैंग फ्लो के प्रीवियस वर्जन में चलता था, हो सकता है आज भी चल जाए, लेकिन काइंड ऑफ ये डेप्रिकेटेड होने वाला है, ठीक है। तो आने वाले फ्यूचर में वो नहीं चलने वाला। तो कभी भी टूल सेक्शन के अंदर जाके किसी को सिलेक्ट मत करना, बंडल सेक्शन के अंदर जाके सिलेक्ट करना, ये मोस्ट टाइम भी ध्यान रहे। इन शॉर्ट ये लेगेसी का टैग है ना, वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बस ऐसे टूल को हमें सिलेक्ट करना है, डन है। चलो तो यहाँ पर मैं ले लूँगा टेविली का सर्च एपीआई, ध्यान से देखिएगा, एक्सट्रैक्ट एपीआई भी है, सर्च भी है, हमें सर्च चाहिए, तो इस सर्च एपीआई को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ये आ गया। अब ध्यान से समझिएगा इसको, ये रहा टेविली का सर्च एपीआई, ठीक है। तो यहाँ पर ये रही एपीआई की, तो अभी अभी जो मैंने यहाँ से कॉपी की वो मैं लैंग फ्लो के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, दैट्स ऑल, ये हो गया।
बट हाँ, यहाँ पर ऊपर एक मोड ऑन कर दीजिएगा गाइस। इसको मैं जैसे ही सिलेक्ट करूँगा ना, तो ऊपर एक मोड आएगा, टूल मोड, इसको खास ऑन कर दीजिएगा। जैसे ही ऑन करोगे तो यहाँ पर नीचे देखिए टूल सेट में एक टील कलर का डॉट बन जाएगा, और यही डॉट का वायरिंग हमें करना है हमारे एजेंट के पास, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ से ऊपर सिलेक्ट करके टूल मोड ऑन कर देना। टूल मोड ऑफ होगा तो देखिए डेटा फ्रेम होगा, और ये कहाँ पर भी हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। टूल मोड ऑन करके ही वो हमें कनेक्ट करना है। इट मीन्स अब हमारा एजेंट अगर ज़रूर पड़े तो, ध्यान से सुनिएगा, हर बार नहीं, अगर ज़रूर पड़े तो करंट डेटा लाने के लिए वेब सर्च कर पाएगा, क्योंकि हमने हमारे एजेंट को एक थर्ड पार्टी सर्विस दे दी, थर्ड पार्टी फैसिलिटी दे दिया, या फिर थर्ड पार्टी टूल दे दिया, दैट इज टेवली सर्च। तो ज़रूर पड़े तो इस वायरिंग की मदद से यहाँ पे सर्च कर पाएगा। सिंपल, क्लियर है? तो आई होप आपको ये पता चला होगा कि किस तरह से हमने ये दिया वो। चलिए, बस इतना कनेक्शन हमने बनाया। तो वापस से पूरा गो थ्रू करवा रहा हूँ। चैट इनपुट के अंदर हम हमारा इनपुट देंगे। अगर हिस्टोरिकल डेटा हुआ 2023 अक्टूबर तक का, तो हमारा एजेंट डायरेक्टली GPT-4o मिनी के पास से, उस LLM के पास से जाके डेटा लाया जाएगा, आउटपुट ला देगा, रिस्पॉन्स डायरेक्टली हमें उसी चैट आउटपुट की विंडो में दिखा देगा। बट एक्सेप्ट 2023, उसके अलावा फ्यूचर का डेटा अगर आया सर्च करने के लिए, तो इस टूल का यूज़ करेगा हमारा एजेंट, फिर हमें यहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा और चैट आउटपुट के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो लेट्स ट्राई। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इन सब के ऊपर ये मिली सेकेंड्स लिखे हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो मिली सेकेंड्स ग्रीन कलर के कितने हैं, जितने भी हो, लेकिन वो क्यों आया? क्योंकि अभी अभी हमने पास्ट में रन किया था। ठीक है, तो प्रीवियस हमारा टास्क खत्म होने के लिए कितने कितने सेकंड लगे, वो सब यहाँ पर लिखे हुए आते हैं। आप चाहे तो ये ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करके रिलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा एकदम रिलोड हो जाएगा सिस्टम, कुछ इस तरीके से। डन। चलिए वापस से अगेन प्लेग्राउंड पे क्लिक करते हैं। वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछूंगा। हाँ, अभी लैंग फ्लो के अंदर ऐसा है, कई बार एक गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो कई बार आपको क्या करना होगा, लैंग फ्लो का पूरा टूल, पूरा सॉफ्टवेयर क्लोज करके रिस्टार्ट करना होगा। ये जो अभी अभी हमने टेवली का सर्च API कनेक्ट किया ना, वो कई बार लाइव इम्पैक्ट में नहीं भी आता है, क्योंकि अगेन ये नया टूल है लैंग फ्लो, दैट्स वाई। लेकिन स्टिल देखते हैं, अगर हमारे लिए आ गया फर्स्ट टाइम है तो वेल एंड गुड। पहले वो आंसर देखिए मैं नहीं दे पा रहा था। ठीक है, अब वही क्वेश्चन वापस मैं पूछ रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है वो। देखिए कुछ आंसर आया। ठीक है, जैसन फॉर्मेट के अंदर, फिर वो हमें यहाँ पर लिख के भी दे रहा है। तो यस, 2025 का बेस्ट मूवी अभी तक का एज पर इंटरनेट रिसोर्सेज हमें मिला, वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, तो ये हमें क्यों मिला डेटा? क्योंकि वो हमने टेवली का सर्च API कनेक्ट किया था, हमने वो टूल कनेक्ट कराया इसलिए। तो दैट्स वाई इस टूल की मदद से हमारा एजेंट उसके पास गया और हमें आंसर मिला, अदरवाइज नहीं मिलता। राइट। और हाँ, टेवली सर्च API का भी मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दिखा दूँ। ये 1000 फ्री क्रेडिट्स हमें देता है। ठीक है, मंथली, फिर वापस से रीसेट हो जाता है। तो देखिए कल के दिन तक मैंने 24 यूज़ किया था। आज मैं इस पेज को वापस रिफ़्रेश करके देखता हूँ, क्योंकि अभी भी मैंने आपके सामने सर्च करके दिखाया। तो अब देखिए 26 हो गया। ठीक है, तो जितनी बार इसको आप सर्च करोगे ना, इसको यूज़ में लोगे ना, पर सर्च ये 111 क्रेडिट यहाँ से डिडक्ट करता जाएगा, काउंट करता जाएगा। राइट, तो ये टेवली का है। फिर आप सर पर API यूज़ करो, वहाँ पे लिखा था ना गेट 2500, तो हो सकता है 2500 वन टाइम भी हो या मंथली भी हो। अगर मंथली है तो टेवली से भी ज़्यादा अच्छा वही हुआ, सर पर API, तब चाहे तो वो यूज़ कर सकते हो वेब सर्च करवाने के लिए। ठीक है, तो अगेन ये सब कुछ क्या था, एजेंट अलग अलग टूल को एक्सेस कर सकता है। हाँ, अगर आपको कोई कैलकुलेटिव टास्क करवाना है, कोई हैवी मैथमेटिकल टास्क करवाना है जिसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत हो, तो अगेन आप बंडल के अंदर जाके या फिर डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो कैलकुलेटर। तो देखिए हेल्पर्स के अंदर आपको कैलकुलेटर भी मिलता है, तो कैलकुलेटर भी आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। ये रहा। तो यहाँ पर है टाइप समथिंग। अब मैं क्या टाइप करूँगा, आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो स्टैटिक। डायनेमिक करना है तो ये चैट इनपुट का है जो डॉट है ना, वो आप यहाँ पर भी दे दो एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो छोटे छोटे। अगर आप
लोकल बिल्ड्स बनाना चाहते हो, लोकल वर्क फ्लोज बनाना चाहते हो, तो ऐसे कैलकुलेटर्स जैसे ढेर सारे टूल्स हैं। अगेन मैं रेकमेंड करूँगा बंडल के अंदर जाइएगा और ये सब एक्सप्लोर कीजिएगा, ढेर सारे टूल्स हैं। इवन यूट्यूब की भी कुछ सर्विसेज है यहाँ पर, देखिए यूट्यूब चैनल फैच करवानी है, वहाँ से कोई डेटा आपको लेना है तो सब कुछ यहाँ पर है। स्टॉक मार्केट का डेटा लेना है तो बेस्ट है याहू फाइनेंस, जिसकी पाइथन में भी लाइब्रेरी है वाई फाइनेंस करके, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा रैपिडली ग्रो होने वाला शॉर्ट टाइम में ये टूल है याहू फाइनेंस। तो ऐसा आप कोई एजेंट बनाने जा रहे हो जिसमें आपको स्टॉक मार्केट का डेटा चाहिए, हिस्टोरिकल डेटा भी चाहिए, प्लस लाइव क्या चल रहा है वो भी चाहिए, प्रेडिक्शन भी चाहिए, तो आप अपना ये टूल ले लो याहू फाइनेंस का, उसको यहाँ पे कनेक्ट करवा दो, ठीक है। तो ऐसे ढेर सारे टूल्स का डेटा आप यहाँ पे ले सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी लोगों को? बाकी हाँ, आपका डेटाबेस है तो यहाँ डेटा मेनू में जाके आप ये सब कुछ करवा सकते हो। एडवांस जो लोग वेब डेवलपर्स है वो अपनी कस्टम वेब हुक बना के भी यहाँ अटैच करवा सकते हैं, ठीक है। एसक्यूएल का डेटाबेस है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो एज अ टूल। फिर आपका एसक्यूएल का डेटाबेस कहीं पे लाइव होना चाहिए, तो उसकी यूआरएल, उसका एडमिन का पासवर्ड, यूज़र नेम, वो सब कुछ दे दो, डेटाबेस का नाम दे दो, तो आपका एजेंट आपके कस्टम प्रॉम्प्ट को उस पर्टिकुलर डेटाबेस में से फाइंड करके आंसर आपको देगा। सोचिए, तो उतना पावरफुल आप अपना खुद का एजेंटिक वर्कफ्लो बना सकते हो, राइट। आपकी कोई बनाई हुई एपीआई है या फिर दूसरी किसी की पब्लिक एपीआई है तो एपीआई रिक्वेस्ट भी आप यहाँ से कर सकते हो। इवन आप कोई फाइल भी यहाँ से अपलोड करवा सकते हो। मान लो कि आपके पास पाइथन की कोई एक पीडीएफ पड़ी हुई है 20-25 पेज की या कितनी भी पेज की, तो यहाँ से एक फ़ाइल का टूल ले लो, उस फाइल के अंदर वो पहले से अपलोड करवा के रखो, तो आपने अपना एक कस्टम एजेंट ऐसा बना लिया जो बेस्ड ऑन दैट पीडीएफ आपको आंसर देगा। सोचिए, तो इतना पावरफुल एजेंट आप बना सकते हो अपना खुद का, जो और कहीं से आंसर नहीं देगा, आपकी ही अपलोड की गई फाइल से आंसर देगा। तो अपना पर्सनल ट्यूटर हो गया ना आपका, राइट। इवन आप डायरेक्टरी भी अपलोड कर सकते हो, डायरेक्टरी वाला टूल भी बना सकते हो। डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर, फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स है वहीं से ही वो समराइज करके आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो अब काइंड ऑफ आप सोच पा रहे होंगे कि जो चैट जीपीटी अभी करंट है 2025 में, उसके अंदर ये सब कुछ हो ही रहा है बिहाइंड द सीन, इसलिए वो उतना एक्यूरेट आंसर दे पा रहा है। जब फर्स्ट टाइम आया था तो चैट जीपीटी प्योर जनरेटिव एआई का आउटपुट था, प्योर सिर्फ एलएलएम ही था और हिस्टोरिकल डेटा ही दे पाता था। आज के दिन पे आप चैट जीपीटी को नोटिस करना, वो सब कुछ आंसर देगा, हिस्टोरिकल भी देगा, करंट 2025 का भी देगा, और इवन फ्यूचर का भी दे सकता है प्रेडिक्ट करके। तो उसके पीछे ऐसे ढेर सारे छोटे छोटे टूल्स मौजूद है, लगे हुए हैं, इसलिए वो आपको दे पा रहा है, ठीक है। बाकी मॉडल तो फिक्स्ड ही होते हैं, हिस्टोरिकल डेटा पे ही वो ट्रेन किए गए होते हैं, ये खास ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो आप चाहे तो इसका एक फ़ोटो ले लीजिएगा, और अगेन आप जब तक वो $5 नहीं पे करेंगे ओपन एआई की वेबसाइट में जाके, क्रेडिट नहीं देंगे, तब तक ये उसकी एपीआई की काम नहीं करेगी। एपीआई की बंद तो हो जाएगी फ्री में, सुनिएगा ध्यान से, लेकिन ये काम नहीं करेगी, ठीक है। तो उस केस में मैंने बताया वैसे, चाहे तो गूगल जनरेटिव एआई यूज़ करो, चाहे तो एंथ्रोपिक यूज़ करो, ठीक है। अदर मॉडल आपको यूज़ करना है तो देखिए लास्ट ऑप्शन है, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, दैट इज़ कनेक्ट अदर मॉडल्स। तो मान लो मुझे चैट जीपीटी या ओपन एआई, जेमिनाई यूज़ नहीं करना, तो यहाँ पर मैं कनेक्ट अदर मॉडल्स में जाऊँगा। जैसे उसके अंदर गया तो यहाँ पर आएगा लैंग्वेज मॉडल, आप सिलेक्ट करें, अवेटिंग मॉडल इनपुट। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट तो इतना ही आए, तो मुझे अलग से मॉडल बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर पर्पल डॉट आ गया, ठीक है। कैसे ऐसे अलग से विंडो बनाया था मैंने टूल का, वैसे मॉडल का अलग विंडो बनाना होगा और उसका वायरिंग यहाँ पे देना होगा। तो देखिए साइड पैनल में ऑटोमेटिक मॉडल आ गया, लैंग्वेज मॉडल करके, बस इसको यहाँ पे ले लो, और यहाँ पे मॉडल प्रोवाइडर ढेर सारे आ गए, ठीक है। मान लो मैं यहाँ से सर्च करता हूँ ग्रोक, तो आप ग्रोक का यूज़ कर पाओगे। सॉरी, लैंग्वेज मॉडल डायरेक्ट यहाँ से नहीं, मेनली मैं बाहर से सर्च कर लेता हूँ ग्रोक। यस, ये रहा, देखिए ग्रोक, ठीक है। तो इस ग्रोक को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, यस ये आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ग्रोक की भी एपीआई की होती है, जैसे कि जनरेटिव एआई जेमिनाई की भी थी, ओपन एआई की भी थी, वैसे ग्रोक की भी एपीआई की होती है। वो भी मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। सिंपल हमें यूज़ करना है ग्रोक एपीआई की। ग्रोक जिन लोगों को नहीं पता, डेवलप्ड बाय ट्विटर, करंटली नोन एज एक्स बाय एलन मस्क,
ठीक है, तो यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में चले जाओ, API कीज़, मेक श्योर यहाँ पर आप लॉगिन कर लो। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया था, ये बटन भी दबा दिया था, क्रिएट API की, फ्री में बनता है सब कुछ, यहाँ कोई पेड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मैंने एक API की बनाई थी और वो मैंने अभी तक 46 टाइम्स यूज़ कर ली है, ठीक है। तो इसी के अंदर एडिट करके आप चाहे तो उसका नाम बदल सकते हो। हाँ, एक बार API की बन गई तो आपको दिखेगी नहीं, पहली बार बनेगी ना तभी दिखेगी, वन टाइम ओनली, वो तभी आपको कॉपी करके कहीं पे सेव कर लेनी होगी। तो अभी आपको दिखाने के लिए मुझे वापस से क्रिएट API की करनी होगी। फॉर एग्जांपल एजुकेशन करके मैं बना लेता हूँ और यहाँ से सबमिट। देखिए API की आ गई, कॉपी करिए, लैंग फ्लो में जाइए और यहाँ पर ग्रोक API की पेस्ट कर दीजिए, ख़त्म, ठीक है। और ग्रोक API या फिर ये ग्रोक कौन कौन से LLMs यूज़ करता है, देखिए नीचे मॉडल सिलेक्शन में, थोड़ा मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, इतने इतने आता है। देखिए मेटा के है, LM के है, लामा इंडेक्स के है, ओपन AI के GPT OSS है, क्वैन है, मून शॉट AI है, तो इतने इतने ये यूज़ करता है। तो मान लीजिए मैं पहला ले लेता हूँ, कंपाउंड मिनी करके आ गया। हाँ, अब इसको वायरिंग हम कैसे यहाँ पे फिट करेंगे वो ध्यान से देखिए, थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ, ये चैट आउटपुट साइड में, एजेंट यहाँ पे, ट्विली सर्च थोड़ा नीचे, ग्रोक यहाँ ऊपर, चैट इनपुट यहाँ। अब थोड़ा मैं जूम इन करूँगा, देखिए ग्रोक को इनपुट देने के लिए मैं यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिखूँगा, ऑब्वियसली ये चैट विंडो वाला ही मुझे देना है ना, तो ये वायरिंग में ये भी यहाँ पे दूंगा इनपुट, ठीक है। ये वायरिंग मैंने यहाँ इनपुट में दे दिया। दूसरा, ये जो लैंग्वेज मॉडल का पर्पल डॉट है वो मैं यहाँ पे दे दूंगा हमारे बीच वाला एजेंट को, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। बस इतना करना था। ये नीचे वाला वायरिंग जो है वो सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो, इतना हो गया। तो अब मेरे चैट इनपुट के द्वारा दिया गया ग्रोक के अंदर जाएगा, ग्रोक वाला जो क्वेश्चन, सॉरी ये जो मॉडल है वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है, हमारे एजेंट के पास। ये हमारा मेन एजेंट था। टूल अब हमने दो दो दे दिए, एक हमारा कस्टम ग्रोक का मॉडल दे दिया और हमारा टेविली का सर्च API दे दिया। फाइनली हमारा एजेंट जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे टूल के पास जाएगा, सर्च करके हमें आउटपुट देगा, ठीक है। तो ऐसा भी आप यूज़ कर सकते हो। हालांकि मैं पर्सनली ग्रोक को उतना यूज़ नहीं करता क्योंकि इसकी लिमिटेशन बहुत कम होती है, मतलब आउटपुट देने की कैपेबिलिटी बहुत कम होती है। तो मैं पर्सनली ओपन API ज़्यादा यूज़ करता हूँ, सिर्फ एक बार $5 यूज़ कर लो आप, डन है। लेकिन हाँ, इसका भी एक फ़ोटो आप ले लेना सभी लोग, इस वर्क फ्लो का। आप चाहे तो ग्रोक को भी, क्योंकि ये फ्री है तो आप सभी लोग ये सेम मॉडल बना पाओगे। फिर ट्राई करना आप कि यहाँ से इनपुट एक बार यहाँ पर भी कनेक्ट करना, फिर भी आउटपुट आप देखना, ट्राई करना, ये कनेक्शन ऑन रखना और एक बार ऑफ रखना, प्लेग्राउंड में जाके ट्राई करना सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपने फ़ोटो ले लिया होगा। करंटली ग्रोक को मैं डिलीट कर रहा हूँ, वापस से एज इट इज़ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ एजेंट मैं ले रहा हूँ ओपन API, ठीक है। और इसकी ये जो की थी वो की अगेन मुझे उसके वेबसाइट में जाके लेनी होगी, ये रही API की। और यहाँ पर भी अगेन एक बार बन गई तो मैं उसको देख नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो हर बार मुझे नई बनानी होगी। तो अगेन क्रिएट न्यू सीक्रेट की, कोई भी नाम दे दो, फॉर एग्जांपल EDU, सिलेक्ट प्रोजेक्ट में डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट, क्रिएट सीक्रेट की, इसको कॉपी कर लेते हैं लैंग फ्लो के अंदर, यहाँ पे ओपन API की के अंदर डाल देते हैं कुछ इस तरह से। बाकी टूल्स हमने ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा है, चैट इनपुट भी दे दिया, ये हमारा मेन एजेंट, और फाइनली ये रहा हमारा चैट आउटपुट, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट वर्क फ्लो है, बाकी आप अनगिनत बना सकते हो। हाँ, करंट वेदर अगर किसी को जानना है तो उसके लिए वेदर API आपको चाहिए होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपल सर्च करिएगा वेदर, चलिए अगर यहाँ पर हमें डायरेक्ट वेदर मिलती है तो वेदर नाम का कोई नहीं है, एक वेविएट है। फिर ओपन क्लाउड, चलिए ओपन क्लाउड की भी नहीं है, मालूम कि अभी इसके अंदर वैसा कोई बंडल आया नहीं है जो आपको वेदर दे, होना चाहिए था। बाकी ये उतनी कोई बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन अभी नहीं है।
यस, अभी वेदर के रिलेवेंट नहीं है, कोई बात नहीं, जो कि अभी तो आई थिंक हो ही जाएगा क्योंकि हमने वेब सर्च तो अनेबल कर ही दिया है टेवली सर्च एपीआई से। चलिए तो ट्राई करते हैं, करंट वेदर इन सूरत ऑफ टुडे, और सेंड करते हैं। आई होप वेब सर्च अनेबल है तो हो ही जाना चाहिए, देखते हैं स्टिल। यस, चलिए हो गया। करंट वेदर कंडीशन भी दे दी, क्लियर, टेम्परेचर, फोरकास्ट, विंड, ह्यूमिडिटी लेवल, विजिडिटी, प्रेशर, यस सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो यस ये डन। हाँ, अगर आपको कोई आउटपुट ऐसा चाहिए कि टेबुलर फॉर्म में आउटपुट चाहिए था, तो आप क्या कर दो, अपने एजेंट को ये कस्टम इंस्ट्रक्शन यहाँ से दे दो कि प्रोवाइड मी ऑल आउटपुट, फाइनल आउटपुट इन टेबुलर फॉर्म, तो वो टेबल बना के देगा। हाँ, क्योंकि मैंने ओपन एआई यूज़ किया है तो अभी वो इमेज भी रेंडर कर पा रहा है, राइट। तो यहाँ पर मैं ऐसा भी इंस्ट्रक्शन कस्टम दे सकता हूँ कि इफ़ पॉसिबल ऑल्सो प्रोवाइड मी इमेजेस। ठीक है, तो वो इमेज भी हमें देगा, लेकिन अगेन यहाँ पर वो प्रॉम्प्ट आपको उस तरह से लिखना होगा, इंस्ट्रक्शन बीच में ऐसा यहाँ पर आपको लिखना होगा, तब जाके वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। दूसरा, इसके अंदर छोटी छोटी ढेर सारी चीज़ें हैं गाइस, आप इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लोर करना। लैंग फ्लो अभी ये फ्री है, कब जाके पेड हो जाए हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इसको आप पूरा देख लो एक बार इंस्टॉल करके अपने पीसी में या लैपटॉप में। बाकी स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि लैंग फ्लो इस तरह से नो कोड में भी होता है। यहाँ पर मैंने कोई एक लाइन का भी कोड नहीं लिखा, लेकिन फिर भी सब हो रहा है। आप चाहे तो ये पूरा वर्जन प्योर कोड से भी कर सकते हो, पाइथन लैंग्वेज से पूरा वर्कफ्लो बना सकते हो कोड लिख लिख के। अगर आपको कोड देखना है तो देखिए यहाँ पर कोड का बटन है। ठीक है, एजेंट को पहले क्लिक कर लेना, फिर यहाँ पर देखिए कोड का बटन है, तो पूरा कोड भी आपको दिखाई देगा कि किस तरह से वो क्या कर रहा है वो। हाँ, ये थोड़ा सा लंबा कोड है, कॉम्प्लेक्स, रियल लाइफ में बनाने जाओगे तो इतना लंबा नहीं आता। ठीक है, विद इन 15 to 20 लाइन्स ये पूरा वर्कफ्लो जो आप अभी आप देख रहे हो वो हो जाएगा। तो उसके लिए ये आपको सीखना होगा लैंग फ्लो का डॉक्यूमेंटेशन। तो सिंपल आपको सर्च करना है लैंग फ्लो डॉक्स, इसके अंदर जाइए, ये रहा व्हाट इज़ लैंग फ्लो, बाकी उसके नीचे है इंस्टॉल लैंग फ्लो। ठीक है, तो ये रहा डेस्कटॉप वाला वर्जन जो आज के दिन में हमने इंस्टॉल किया ना, ये जो आप देख पा रहे हो इसको डेस्कटॉप वर्जन बोलते हैं। बाकी ये रहा पाइथन का पैकेज। ठीक है, तो सबको पता ही होगा हमारा नॉर्मल कमांड पिप इंस्टॉल लैंग फ्लो, बस ये कर लेना है। बाकी यहाँ पे क्विक स्टार्ट है, ट्यूटोरियल्स है, ढेर सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फ्लोज कैसे बनाते हैं, एजेंट्स कैसे बनाते हैं, इवन एडवांस MCPs, ये सब कुछ है। आपको डेवलप करना है, API कीज़ वगैरह वगैरह, ग्लोबल वेरिएबल कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ है। बहुत ही बड़ी चीज़ है लैंग फ्लो। डन है, तो इतनी इतनी रिक्वायरमेंट थी। ये मेरे जैसा हुबहू आपको अगर एजेंटिक AI का वर्क फ्लो बनाना है तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। ये क्यों हमने यूज़ किया वो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, वेब सर्च करने के लिए, ताकि लेटेस्ट न्यूज़ भी हमें मिल सके, ना कि हम सिर्फ हमारे GPTs मॉडल्स के ऊपर डिपेंडेंट है जो कि हिस्टोरिकल डेटा पे बने हुए होते हैं। ठीक है, बाकी हाँ, कोड में करना है तो पाइथन है ऑप्शनल, बाकी ब्राउज़र आपको चाहिए होगा, जैसे कि अभी मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। बाकी देखिए यहाँ पर आपके लिए सेटअप इंस्ट्रक्शन सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। लैंग फ्लो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, ओपन AI की कीज़, API कीज़ यहाँ से ले सकते हैं, टेवली की API की वेबसाइट दे दिए। ठीक है, किस तरह से बनाना है वो ऑलरेडी मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर दिया हुआ है आपके इस लेक्चर नोट के अंदर, तो ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर सभी स्टेप्स भी यहाँ पर रिटर्न में लिखे हुए हैं। ठीक है, कहाँ से क्या ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, एवरीथिंग इन डिटेल ये आपके हाथ में होगा। मॉडल प्रोवाइडर जो आज मैंने 3 आपको दिखाया, गूगल जनरेटिव AI यानी कि जेमिनाई का मॉडल आपको मिल सकता है, आप ये यूज़ कर रहे हो ओपन AI तो GPT का मॉडल तो आपको मिल ही रहा है। तीसरा मैंने ग्रोक वाला भी बताया अलग से एक एज ए टूल बना के, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन हर एक के अंदर आपको उसकी API कीज़ चाहिए होगी, तो सभी फ्री है। देखिए जेमिनाई की भी API की फ्री है, ग्रोक की भी फ्री है। API की एक पेड है, दैट इज़ ओपन AI, मिनिमम $5 रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो वो एक ध्यान रखिएगा। बस बाकी कैसे रन करना है ये सब कुछ है। फॉर एग्जांपल ऐसा है कि हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट दिया, क्वेश्चन दिया, तो हमें ऑब्जर्व करना है कि सही से सब कुछ चल रहा है कि नहीं, बस ये वही चीज़ है।
तो फ्लो क्या था कि हमने प्रॉम्प्ट दिया, फिर वो रीज़न करेगा, यानी कि अपना जीपीटी जो है वो डिसाइड करेगा कौन सी एक्शन लेनी है, उसको बोलते हैं रीजनिंग करना। उसके बेसिस पे वो एक्ट करेगा। ठीक है, कि अगर उनको पता लगा कि मुझे वेब एक्सेस चाहिए तो वो वेब पे जाएगा, सर्च करेगा, एक्ट करेगा, फिर हमें वो रिस्पॉन्स देगा। क्लियर है? तो ये थोड़ा डिटेल में यहाँ पर है थियोरेटिकली, ताकि आपको पता चले। फिर आपको क्या करना है, आपके लिए मैंने कुछ प्रैक्टिस टास्क यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये सभी लोगों को बनाना है, ये खास भूलिएगा मत, ये सभी लोगों को बनाना है। एक नया फीचर आपको ऐड करना है, दैट इज़ मेमोरी। ठीक है, मॉडल तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई डिफरेंट मॉडल यूज़ कर लेना। फिर इस 3 तरीके के एआई एजेंट बनाना आप, एआई रिसर्च एनालिस्ट, ट्रैवल असिस्टेंट और मार्केटिंग एडवाइज़र। ठीक है, लेकिन इसके लिए पहले मैंने बोला एक मेमोरी नोड ऐड करिएगा आपकी चैट को कंटेक्स्ट देने के लिए। इस पहली लाइन में जिनको नहीं पता चला, मैं रियल लाइफ में समझा रहा हूँ। चैट जीपीटी आई होप सभी लोग यूज़ कर रहे होंगे। उसके अंदर आप न्यू चैट्स हर बार ले सकते हैं। तो चैट जीपीटी क्या होता है, मेमोरी बेस्ड एआई टूल है, राइट। मेमोरी बेस्ड एआई टूल मतलब क्या, मान लो आज मैंने एक न्यू चैट बनाया चैट जीपीटी के अंदर, वहाँ पर मैंने सिर्फ एजुकेशनल क्वेश्चन ही पूछे, और वो भी 12th स्टैंडर्ड के ही पूछे। तो उस पर्टिकुलर चैट में मैं आज उसको पूछूंगा, कल पूछूंगा, परसों पूछूंगा, कभी भी पूछूंगा इन फ्यूचर। तो 12th स्टैंडर्ड का एजुकेशन का जब भी मुझे कोई डाउट होगा ना, तो उसी चैट के पास में जाऊंगा, किसी अनदर चैट के पास नहीं जाऊंगा, राइट। तो मैं 10 दिन तक, 10 महीनों तक या 10 साल तक उसी चैट के अंदर उसको पर्टिकुलर उसी स्ट्रीम के रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ पाऊंगा। चैट जीपीटी को हिस्ट्री सब कुछ पता होगी, क्योंकि उसके पास फीचर होता है मेमोरी मैनेजमेंट का। तो 10 दिनों से मैं वो चैट यूज़ कर रहा हूँ, लेट्स सपोज 12th स्टैंडर्ड की। अब उसके अंदर जाके मैं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कि भाई टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन गुजरात। ठीक है, तो हमारा वो चैट होगा ना, वो गड़बड़ा जाएगा, फिर वो एक्यूरेट आंसर नहीं दे पाएगा। आपने भी कई बार ऐसा फील किया होगा कि जो आपको चाहिए ना रिस्पॉन्स, वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आपको 4 अलग अलग डिपार्टमेंट के क्वेश्चन पूछने थे, एंटरटेनमेंट के, राइट, टूर्स ट्रैवल्स के, एजुकेशन के, पॉलिटिक्स के। तो 4 अलग अलग चैट बना लो ना। कौन मना कर रहा है, चैट जीपीटी के अंदर अनलिमिटेड बन रही है, तो 4 अलग अलग चैट बना लो। जब ज़रूर आए उसी चैट के अंदर आप जाओ और उसी के रिलेवेंट क्वेश्चन पूछो, 110% वो एक्यूरेट आंसर देगा, राइट। तो उसको बोलते हैं चैट कंटेक्स्ट। उसी पर्टिकुलर टॉपिक के आंसर देना, उसको बोलते हैं चैट कंटेक्स्ट सेट करना। ठीक है, तो आप भी अपना मेमोरी दे सकते हो। तो मेमोरी देने के लिए लैंग फ्लो के अंदर सिंपल यहाँ पर सिलेक्ट करो, सॉरी सर्च करो मेमोरी। तो मेमोरी के लिए कुछ 3-4 टूल्स यहाँ पर लैंग फ्लो में बिल्ट इन है। एक है जैप, एक है मैम ज़ीरो, एक है रेडिस, एक है कसांड्रा और एक है एस्ट्रा। ठीक है, तो ये सब डेटा बेसिस होते हैं छोटे छोटे, तो आप यहाँ पे ऐड करवा लो मेमोरी। तो अब आप अपनी हिस्ट्री भी बाय डिफ़ॉल्ट सेव कर पाओगे, और आपका एजेंट उतना स्मार्ट होगा कि आपने 5 दिन पहले कौन से मान लो आप टूर्स ट्रैवल्स वाला एजेंट बना रहे हो, तो आपने 5 दिन पहले किस प्लेस का पूछा था क्वेश्चन, वो याद रखेगा। आज 5 दिनों के बाद आप उसके रिलेवेंट अगेन क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो उसके माइंड में वो पुरानी बात होगी कि पहले आपने क्या पूछा था, उसके रिलेवेंट वो आज का आपको आंसर देगा। ठीक है, तो ये होता है मेमोरी। तो इस एजेंट को आप जितना बनाओ उतना रियलिस्टिक बना सकते हो बाय एडिंग अ मेमोरी। तो ये सब एक्सप्लोर करना, इसलिए मैंने वो यहाँ पर लिखा है कि आप मेमोरी नोड ऐड करना और फिर बिहेवियर देखना, डेली यूज़ करना अपने एजेंट को, कैसा वो काम कर रहा है वो, राइट। तो इससे आपको ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है, फिर क्विक रिकैप के अंदर एजेंट क्या होता है वो सीखा, लैंग फ्लो टूल, ओपन एआई की एपीआई की यूज़ की, टेवली यूज़ किया, और ये पूरा का पूरा हमारा फ्लो का स्ट्रक्चर था। फाइनली लास्ट में मैंने रेफरेंसेस और रिसोर्सेज की सभी लिंक्स दी हुई है, जो जो भी आज के सेशन के अंदर हमने देखा। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करके पहुँच सकते हो। डन है। और अगर हाँ आपके माइंड में आइडियाज़ नहीं आ रहे कि सर मुझे ऐसे लैंग फ्लो के अंदर अमेजिंग बनाना है कुछ एजेंटिक वर्क फ्लोज, अलग अलग काम निकलवाने के लिए, तो कैसे कैसे आइडियाज़ हो सकते हैं, वो आइडियाज़ भी मैंने यहाँ पे नीचे बनाए हैं, देखिए लिखे हैं एजेंटिक एआई के डेमोस। पहले आप विकीपीडिया टूल का एक एजेंटिक एआई का वर्कफ्लो बना सकते हो।
जिसमें आप एकेडमिक क्वेश्चंस कोई भी पूछ सकते हो और आपको समराइज्ड विकीपीडिया आंसर्स मिलेंगे। तो उसके लिए वर्क फ्लो डायरेक्टली मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा है, इसको देख देख के आप बना लेना। ठीक है, चैट इनपुट लो, एक एजेंट बनाओ, विकीपीडिया टूल लो, जैसे आज हमने टेविली सर्च टूल लिया है वैसे विकीपीडिया टूल भी आता है, और फिर चैट आउटपुट को आंसर दे दो। फिर ये प्रॉम्प्ट भी दिया है, और फिर टेस्ट करो कि आपके द्वारा बनाया गया विकीपीडिया टूल का एजेंटिक एआई वर्कफ्लो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो पहला आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। दूसरा प्रोजेक्ट वेदर एपीआई टूल, अब भी मैंने आपके सामने वेदर एपीआई सर्च तो किया लेकिन नहीं मिला, लेकिन थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम आप सर्च करते रहना, हो सकता है आने वाले दिनों में लैंग फ्लो के अंदर वेदर एपीआई टूल आ जाए। और ये जो प्रोजेक्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए वो ज़रूरी नहीं कि आप लैंग फ्लो के अंदर ही करो, राइट। आज के सेशन के स्टार्टिंग में मैंने आपको 4-5 टूल बताया, क्रू एआई भी था, एनाटेन भी था, तो उसके अंदर जाके सर्च करो, वहाँ पर में भी आपको मिल सकता है वेदर एपीआई का टूल। तो अपार्ट फ्रॉम लैंग फ्लो आप दूसरे टूल पे स्विच करो, उसके अंदर यूज़ करो, राइट। देन आफ्टर यूट्यूब का डेटा टूल, ठीक है, तो इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, पूरा फ्लो मैंने बता दिया है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करो, एपीआई की ज़रूरत पड़े तो डालो और आगे बढ़ो। फिर न्यूज़ एपीआई का टूल है, लाइव न्यूज़ आप फैच कर पाओगे, कैलकुलेटर वाला तो एक मैंने बता दिया। फिर गूगल कैलेंडर का या टास्क मैनेजर का टूल है, जो लोग गूगल कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं अपने शेड्यूल बनाने के लिए, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ऑटोमेटिक आपके लिए इवेंट डिज़ाइन हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। आपने कई बार एडवर्टाइज में या कभी प्रोमो में देखा होगा, सिर्फ आप बोलते हो, ठीक है, माइक से फ़ोन के अंदर स्पीच देते हो, आपका एआई टूल क्या करता है, रियल में आपके गूगल अकाउंट के अंदर जाके कैलेंडर में जाके एक इवेंट सेट कर देता है। तो ये आप लाइव बना सकते हो भी, आज हमने सीख लिया किस तरह से बनाना है। टेविली की जगह पर आपको ये यूज़ करना है, ठीक है। हाँ, उसकी भी एपीआई की आती है गूगल की, तो वो आप यूज़ कर लो। देन लोकल CSV एक्सेल डेटा टूल, एक ये प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट के आइडियाज़ मैंने यहाँ पर लास्ट में रखे थे, तो आई होप ये सब कुछ आप डिज़ाइन करोगे। और हमें क्या करना है, ये सब कुछ डिज़ाइन करके मैंने 7 आइडियाज़ नीचे डाले थे, तो ये सातों एजेंटिक या वर्क फ्लो डिज़ाइन करके आप अपने वर्क पोर्टफोलियो में ऐड करें। सभी लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, कल को हमें कंपनी के अंदर लगना होगा तो ये सभी टूल्स का यूज़ हमें आता होना चाहिए, ये सब बेसिक्स है आज के ज़माने में, ठीक है। तो ऐसे टूल्स या वर्क फ्लोज बनाने में आप आलस मत करिएगा, खास सभी लोगों से गुजारिश है। इंटरेस्टिंग अपने आइडियाज़ लाइए, ChatGPT से निकलवाइए आइडियाज़, उस आइडियाज़ के ऊपर ऐसे ये एजेंट्स का वर्क फ्लो डिज़ाइन कीजिए और वो अपने वर्क पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, ठीक है। लास्ट में मैं आपको वही बोलूँगा कि वर्कफोलियो में ऐड कैसे करें, उसकी भी रिसर्च कर लेना पहले। आप चाहे तो गिटअप में ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पूरा लैंग फ्लो का फ्लो आपने बनाया, अब इसको आप कैसे गिटअप पे ले जाओगे, राइट। तो देखिए छोटा सा हिंट, बगल में एक शेयर वाला बटन है, यहाँ पर ये शेयर वाला बटन आप प्रेस कर दीजिएगा, तो यहाँ से वो थोड़ा आपको हिंट मिलेगा, राइट। सो आई होप लेक्चर के अंदर थोड़ा आपको नया सीखने को मिला होगा, थोड़ा मज़ा भी आया होगा, ठीक है। लेकिन इसके रिलेवेंट अभी और किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके मुझे आस्क कर सकते हैं, अदरवाइज एक QR कोड स्कैन कर लीजिएगा खास, तो पूरा डॉक्यूमेंट आप तक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। सो एनीवन, कोई भी क्वेश्चन है अनम्यूट करके आस्क कर सकते हैं प्लीज़। एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन नहीं है तो थम्स अप कर देना, या कोई मैसेज भी लिख सकता है। सर यस। सर इसका एप्सिक जैसा कोई ऐप नहीं होता ना, इसके अंदर जाके ही एआई यूज कर सकते हैं? लाइक लैंग फ्लो की बात कर रहे हैं आप? हाँ। यस यस, लैंग फ्लो का जैसे मैंने बताया, ये जो हमने टूल बताया ना, वो टूल भी है डेस्कटॉप वर्जन वाला, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला। दूसरा पाइथन से करना है तो भी कर सकते हो इंस्टॉल करके, बस ये 2 रास्ते हैं। मतलब आपने जो एक्सेल वाला दिखाया था ना एपशीट, वो हम्म। अलग था, और हाँ उसको हाँ। उसको देखना का था वो थोड़ा अलग था। यस यस। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, इसमें ऐसा, इसमें ये 2 ही रास्ते हैं और कोई नहीं, ओके। ठीक है। दूसरा, हाँ, लास्ट में
इसको स्कैन कर लेना आपके अटेंडेंस के लिए फटाफट अभी सभी लोग। ये फीडबैक फॉर्म है जिसमें आपका अटेंडेंस भी काउंट होगा और आपकी साइड से कोई फीडबैक है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर देना, फिर ही आप लीव होना, पहले लीव मत होना प्लीज़, ठीक है। तो सभी लोग इसको स्कैन करिए, फिल करिए अपना जेन्युइन फीडबैक। प्लस इन दिस ड्यूरेशन किसी को क्वेश्चन अराइज होता है तो फील फ्री टू आस्क, मैं यही हूँ। जिनका फॉर्म फिल हो जाता है, जिनको कोई क्वेश्चन भी नहीं है, सिर्फ तभी वो लोग लेफ्ट कर सकते हैं मीटिंग में से, ठीक है। जिनको क्वेश्चन है वो बने रहिए और तुरंत ही पूछ लीजिए। ये वर्क फ्लोस बनाएगा गाइस, ठीक है। इसको सिर्फ देख के इग्नोर मत करिएगा। और सभी फैकल्टीज से भी मेरी रिक्वेस्ट है, आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर इसका फॉलोअप भी आप लेते रहिएगा अपने स्टूडेंट से कि क्या बनाया, कितना बनाया, वो देखिएगा। और वर्क पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना मत भूलिएगा सभी स्टूडेंट्स, लेकिन पहले वो सीख लीजिएगा, थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा कि हाउ टू ऐड अवर एजेंटिक ए वर्क फ्लो इन माई वर्क पोर्टफोलियो। फिर आप गिटअप पे बना रहे हो तो गिटअप पे कैसे ऐड करें, कहीं और बना रहे हो तो वहाँ कैसे ऐड करें, वो एक बार देखना। उतना भी वो हार्ड काम नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा रिसर्च उसमें लगेगा, ठीक है। यस, सो यू कैन ऑल लिव। इफ़ कोई क्वेश्चन है किसी को तो वो लास्ट तक बने रहिए। फॉर्म फिल हो चुका है तो लीव कर सकते हैं। हेलो सर। यस, वो इस टूल से वो फोटो ईमेल वो सेंड होता है ना, जो प्रोफेशनल वो प्रॉम्प्ट लेके वो जो रिप्लाई देना होता है, वो इस टूल से हो सकता है। मेल मेल सेंड करना ना। हाँ। हाँ, तो इसके अंदर पहले वो मेल सेंड करने के लिए टूल हमें देखना होगा। टूल अगर उसके अंदर अवेलेबल है तो होगा। जैसे कि अभी हमने सर्च किया था ना वेदर, तो वेदर नहीं था। तो ऐसा मेल वाला कोई अगर टूल होगा तो हमारा एजेंट काम कर पाएगा। हो सकता है कि हम अभी ये लैंग फ्लो यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ लैंग फ्लो के अंदर वो टूल अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मैं सर्च करूँगा मेल, तो देखिए एक गूगल मेल वाला है कंपोज करने के लिए, तो आप बना सकते हो उसकी एपीआई की लेके। लेकिन अगर यहाँ पर नहीं होता अवेलेबल तो मैं लैंग फ्लो के अल्टरनेटिव्स के पास जाना पड़ता, जैसे कि N8N है, क्रू AI है। तो वहाँ पर आप सर्च करना, जिस प्लेटफॉर्म पे आपको वो टूल मिले, आपका रिक्वायरमेंट मिले, फिर हमें उस टूल के साथ आगे बढ़ना है, सिंपल। तो हो सकता है, ठीक है। सर वो एक्सेल का डेटा हम इससे करवा सकते हैं? हाँ, पर्सनली मैंने अभी इसके साथ काम नहीं किया एक्सेल में, लेकिन मैं ट्राई करना। ओके सर। लगभग तो हो ही जाएगा, क्योंकि उसका अगर एक्सटेंशन अवेलेबल है, टूल अवेलेबल है, तो हो ही जाएगा। बाकी एक्सेल के लिए तो एक बार मैंने सेशन लिया था वो टॉप 5 AI टूल्स वाला, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने एक टूल बताया था क्वाड्रेटिक AI, तो वो बेस्ट है। यस,
एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम रिदम, नीरज, कुंज, इरेन, फिर RW2 स्टूडेंट्स, RW5 स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन है तो रुकिए, अदरवाइज लीव कर सकते हैं। हेलो सर, यस। तो एक रिक्वेस्ट थी कि वो जो एआईएमएल की जो फील्ड है ना, उसके अंदर जो है सारे रोल है ना, वो डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, मशीन इंजीनियर, एआई इंजीनियर, वो इस सब रोल के बारे में थोड़ा नेक्स्ट टाइम सेशन अरेंज करें, तो श्योर श्योर। पता चले कि हमें क्या क्या किस स्कोप फील्ड है? के लिए स्टडी करना। यस यस। मैंने रिसर्च बहुत किया लेकिन वो प्रॉपर आंसर नहीं मिला, ओके, इसलिए। डन, श्योर। तो इस फॉर्म के अंदर आपने फिल करके लास्ट रिमार्क सेक्शन होगा उसके अंदर लिख लिया है? नहीं, उसमें तो सर नहीं लिखा था अभी, ये वो सब तो वही सबमिट कर लिख दिया लेना, है। क्योंकि क्या है, टॉप मैनेजमेंट वाले हैं ना, तो वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पर अगर आपने लिखा है तो एक नज़र में रहता है, याद रहता है। अगेन मैं अभी तो लिख ही अभी लूँगा ऐसा है मेरे कि नोट के लिए। ईमेल कर रहे हैं, लेकिन इसके वो जो स्पेसिफिक आती है ना जॉब, उसमें क्या वर्क होता है इंडस्ट्री में, वो पता ही नहीं है, तो ओके, माइंडसेट क्लियर नहीं हो पाता है, वो डन प्रॉब्लम डन, देती है। चलिए अभी मैंने तो नोट कर ही लिया है, ठीक है, आने वाले दिनों में अरेंज करेंगे, श्योर। और ये प्रॉब्लम मोस्ट स्टूडेंट थेसिस करते हैं, इसलिए एक रिक्वेस्ट हाँ थी। हाँ, डन, श्योर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। यस, एनी अनदर क्वेश्चंस फ्रॉम रिदम? सर डेटा क्लीनिंग और रिप्रेजेंटेशन विजुअलाइजेशन, उसका कोई एक्सपर्ट सेशन होगा कि हमारे वो क्लास चलते हैं उसमें होगा? डेटा विजुअलाइजेशन का? मतलब कोई डेटा आता है, मिसिंग वाला डेटा आता है ना, तो वो कैसे विजुअलाइज करने का, उसको ठीक कैसे करने का, वो सब। ओके, मिसिंग डेटा को कैसे विजुअलाइज करने का वो? हम्म। ओके, वो आई थिंक आपके पावर बीआई के अंदर है, एक पाइथन नाम के सब्जेक्ट के अंदर आएगा आगे जाके, तो ऑलरेडी सिलेबस में तो है ही। उन्हें अलग से एक्सपर्ट सेशन आता है क्या, नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, अलग से एक्सप्रेशन कौन से डिज़ाइन होता है बेटा, कि जो सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस में है, उसी को दोबारा पढ़ा है तो मीनिंगलेस हो जाएगा, दैट्स वाई। ओके, थैंक यू सर। यस, वेलकम। और कोई RW2 स्टूडेंट्स या रिदम? डन है दोनों की साइड से, तो एक थम्स अप मुझे बता देना, तो हम लेक्चर को कंक्लूड करें। डन है, ओके, चलिए, तो थैंक यू अटेंडिंग दिस सेशन। जय भारत, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके, गुड बाय।